द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और 19 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है अर्थ साइन के लिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखेंगे कि इस हफ्ते में क्या सिचुएशन रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो है मेरी वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पे देख सकते हैं क्योंकि हर दिन के लिए एक कार्ड जो है वो मौजूद होगा। सो कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं। देखते हैं कि टॉरस लोगों के लिए क्या मामलात हैं इस हफ्ते में। अच्छा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स और डेथ एंड रीबर्थ। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आपके इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं जो कि किसी न किसी अंदाज में कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं। वर्गो हो सकता है, लियो हो सकता है, सेजिटेरियस, फिर स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन। ठीक है, ये सारे लोग जो हैं ये लोग हो सकते हैं या इस तरह के साइंस जो हैं इन लोगों के चार्ट्स के अंदर जो है वो प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हफ्ते का आगाज़ जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो रहा है। ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है और एक जिसको कहते हैं ना कि कोई ऐसा शख्स जो कि बहुत नर्चरिंग होता है, बहुत केयरिंग होता है, बहुत लविंग होता है। आपको महसूस होता है कि ये आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं। और ये पर्सन जो है फ़िलहाल तो आपसे कोई रिलेटेड नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक लेवल ऑफ ईज़ जो है वो इस पर्सन के साथ आपका बिल्ट अप होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये ख़ुद हैं, अगर ये एनर्जी मंडे वाले दिन आपकी एनर्जी है, तो आप जो हैं वो अपने ऊपर जो है वो मुर्तकिज़ हैं, अपने ऊपर फोकस्ड हैं। आप अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं आपका उनका ख्याल रख रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनका ख्याल रख रहे हैं। वो सब चीज़ें, वो सब बातें, वो सब लोग जो कि फ़र्स्ट हैंड आपके सर्कल के अंदर आते हैं, आप उनके लिए फ़िक्रमंद हैं और उनको केयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड है स्ट्रेंथ का। मामलात आपकी लाइफ के अंदर कुछ थोड़े से मुश्किल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपने अपने इनर एनर्जी के जो रिज़र्व्स हैं वो इस्तेमाल करने हैं। जो मामलात चल रहे हैं उसको फ़िलहाल छेड़ें नहीं, उसमें कोई तब्दीली लाने की कोशिश मत करें। जैसी चीज़ें चल रही हैं उनको चलने दें। अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को, आइडियाज़ को, हर चीज़ को फ़िलहाल अपने अंदर ही रोक के रखें। ठीक है, आपकी पोजीशन इस लिहाज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यू हैव दिस कैपेसिटी, आप कर सकते हैं ये। फ़िलहाल किसी के साथ वो जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, ये इस दिन का मैसेज होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ये कंफर्म कोई दूसरा पर्सन है, आपसे एज में यंगर हो सकता है, कोई सबॉर्डिनेट हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, घर में हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, जिनके आइडियाज़ जो हैं वो एक के बाद एक फ़्लोट होते रहते हैं। या ये कोई बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कोई इस टाइप का पर्सन, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक ये जो है ये पर्सन यहाँ पे मौजूद है। ये हो सकता है कि ये वेडनेसडे को आपके करीब मौजूद हो, इन द सेंस कि आपके सर्कल के अंदर मौजूद हो। ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और वेडनेसडे वाले दिन ये आपसे मिलने आए हैं एक दफ़ा फिर। अब ये सारी सिचुएशन जो है 9 ऑफ सोर्ड्स पे आपको ले आई है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें जो असल हकीकत होती है, जो असल बात होती है, हम उसको इग्नोर करके बाकी और इधर उधर की सब बातें जो हैं सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। जो असल एक पॉसिबिलिटी है या जो रियलिटी है हम उसको छोड़ देते हैं और अपने पास से अजम्पशंस जो हैं वो बनाते रहते हैं। ये एक ऐसा दिन है। ये भी हो सकता है कि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो आपके पास पिछले दिन आया है, ये आपके लिए कोई ना कोई ऐसी बात कह के जाए या करके जाए जो कि आपको अब परेशानी है कि अब क्या किया जाए। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये पर्सन जो है ये आपकी लाइफ के अंदर सो कहते हैं ना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, क्योंकि साथ ही हमारे पास 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो कोई ऐसा पर्सन जिसको शायद आप ख़ुद बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं, जो कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स भी रखते हैं, इमोशंस भी रखते हैं, या ये एज पॉइंट ऑफ व्यू से या मैच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लेवल के ऊपर हैं। ये भी हो सकता है कि आप एक ऐसा पर्सन हो जिसके इर्द गिर्द एक से ज़्यादा लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपने किसकी तरफ जाना है।
सो सैटरडे का दिन 10 ऑफ कप्स के साथ एक बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंट दिन नज़र आ रहा है। फैमिली डे भी हो सकता है, बच्चों के साथ दिन गुजारते हैं, चाहे आपके बहन भाइयों के बच्चे हैं या कोई ऐसा पर्सन जो कि जिसके लिए आपका दिल बहुत ज़्यादा मायल है, जिसके ऊपर आप उससे मिलने जा रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी जगह है, कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो कि आपको हकीकी मायनों में खुशी दे रहा है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद संडे वाले दिन डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो बहरहाल मूव ऑन हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। इस चेंज के बाद इस क्या सूरत हाल डेवलप होगी वो डेफिनेटली हम अगले हफ्ते में देखेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि वर्गोस जो हैं उनके लिए क्या सिचुएशन है। सेवन कार्ड स्प्रेड, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड और डेली रीडिंग के तौर पर भी देखा जा सकता है। यहाँ पे टेम्परेंस है मेरे पास मंडे के लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून वेरी नाइस, 10 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 8 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंथ और 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, वर्गो लोग जो है ना वो ऐसा लगता है जैसे किसी मुश्किल जगह पे हैं और उस मुश्किल जगह पे वो स्टैंड लिए हुए हैं। मतलब आपका एक स्टैंस होता है, आपका एक व्यू पॉइंट होता है और आप कहते हैं कि नहीं ये सही है, मैंने सही बात की है एंड आई विल स्टिक विद दैट। और मैं अगर किसी और ने आपको कहा है कि नहीं नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से कर लेते हैं, तो आप कहते हैं नहीं मुझे जो सही लग रहा है मैं वो करूँगा। तो टेम्परेंस यहाँ पे आपको एडवाइस दे रहा है कि चीज़ों को थोड़ा ग्रेजुअल करें, थोड़ा जिसको कहते हैं ना कि डिप्लोमेसी से काम लेने की ज़रूरत है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। एकदम से अगर आप जाएंगे किसी जगह पे और कहेंगे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो लोग आपको जो है वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। सो ग्रेजुअली अपने अंदर भी जो चेंज लेकर आना है वो भी आपको ग्रेजुअल लेकर आना है, और अगर आप किसी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज लेकर आना चाह रहे हैं तो वो भी आपको ग्रेजुअल लेकर आना है। अगर आप किसी को अपनी तरफ मतवज्जो भी करना चाह रहे हैं किसी रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी स्लो एंड स्टेडी रखिएगा। बहुत तेज़ काम जो है वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून है, चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। अगर जब भी व्हील ऑफ फॉर्चून होता है तो एक इसकी जो बात मेन पॉइंट होता है वो यही होता है कि जो पहले था ठीक है वो बदल जाएगा। ना हमेशा दिन रहते हैं, ना हमेशा रात रहती है, ना हमेशा मुश्किल रहती है, ना हमेशा आसानी रहती है। ये है बेसिकली इसका थीम। सो चीज़ें जो हैं वो रोटेट हो रही हैं और पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में आने का इम्कान है। 8 ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, अब होता क्या है कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की आती हैं लेकिन हम जो है ना वो फ्रीज़ हो जाते हैं। ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी कुछ अपॉर्चुनिटी भी लाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जिसके बाद आप फ्रीज़ हुए हुए हैं। एक दिन समझ लें आपने फ्रोज़न हालत में गुजार दिया कि क्या करना है, ओहो अब क्या करना है, और कुछ समझ नहीं आ रही, फौरी तौर पर कन्फिगर नहीं किया जा रहा कि करना क्या है। और ये दिन जो है, अच्छा इसमें मशवरा आपके लिए यही है कि वो लोग जो डायरेक्टली सब मामले से रिलेटेड नहीं है उनसे आप एडवाइस लें कि भाई पहला स्टेप क्या लेना चाहिए, या ख़ुद ये फिगर आउट करने की कोशिश करें कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए। जब आप पहला स्टेप ले लेंगे ना तो अगला स्टेप फिर ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। मैजिशियन है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक कार्ड है, बहुत पावरफुल कार्ड है। चीज़ें जो कि पहले आपको लग रहा था कि मुश्किल हैं, अगले दिन अब आप अपनी जिसको कहते हैं ना पोजीशन में वापस आ जाएंगे, मेंटल पोजीशन में, और आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि ओके अब कैसे टेकअप करना है, कैसे मामलात को चलाना है। हाई प्रीस्टेस है, जो मामला समझ नहीं आए, जो चीज़ समझ नहीं आए, जो बात समझ नहीं आए, वो आपको अपने इनसाइड जो है वो देखनी है। पास्ट में अगर उस किस्म का कोई काम हुआ हुआ है, जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ऑलरेडी लोगों ने कोई काम उस हवाले से किया हुआ है, यू जस्ट नीड टू रीड दैट। कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको मशवरा दे सकता है आपके काम के हवाले से, यू कैन आस्क फ्रॉम देम एज़ वेल। सो कुछ ना कुछ ऐसा है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन आपके सामने नहीं है। अगर आप उसको तलाश करेंगे, खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये आपको यहाँ पे कहा जा रहा है।
स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। आपका इस सारी सूरत हाल के अंदर जो भी डेवलप हुई है, चाहे आपको कितना ज़्यादा गुस्सा है, चाहे आपको कितनी ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहरहाल यू हैव दिस अपर एज। और आप चाहें तो लोगों को मोल्ड कर सकते हैं, आप चाहें तो लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं। और फिर उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि संडे वाले दिन कोई ट्रैवल करना पड़े, ये भी हो सकता है कि कोई दूर से ट्रैवल करके आपके पास आए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि काम जो है वो इस किस्म के इकट्ठे हो जाएं संडे वाले दिन के, सब काम करना भी ज़रूरी है और आज ही करने हैं। तो फिर किस तरह आपने उसको मैनेज करना है, ये आपकी एबिलिटी होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में मेरे पास थर्ड अर्थ साइन जो कि कैप्रिकॉर्न है, वो देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मामलात हैं। 7 कार्ड स्प्रेड है मेरे पास आपके लिए भी। अच्छा जी, हफ्ते का आगाज़ हो रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, एम्परर और डेविल। अच्छा जी, जैसे कि देख रहे हैं आप एस ऑफ पेंटिकल्स है, सो मंडे वाले दिन कुछ ना कुछ नई शुरुआत, नई बिगिनिंग्स, नई बात, रिलेशनशिप है तो प्रपोज़ल भी हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जॉब की कोई ऑफ़र आए। अच्छा, ये प्रॉपर जॉब नहीं लग रही है, ये ऐसा लग रहा है कोई इस किस्म की अपॉर्चुनिटी है, जैसे कुछ फ्रीलांस करना है या टेम्परेरी तौर पे आके आप करके देखें या दिखाएं तो फिर हम बात करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा है, लेकिन बहरहाल इस आइडिया में, इस बात में, इस चीज़ में बहुत जान है और आपको इसको इग्नोर नहीं होने देना चाहिए, इसको ज़रूर पकड़ना चाहिए आपको। उसके बाद 5 ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, ये हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि आपको यहाँ पे जैसे नेगोशिएशन करनी पड़े, कि मैं अपनी साइड को सिक्योर करने के लिए इस ऑफ़र के हवाले से या इस पर्सन के हवाले से अपनी साइड सिक्योर करने की आपको ज़रूरत होगी। अपनी सर्टन जो चीज़ें हैं वो आपको करने की ज़रूरत होगी। मेरा ये मशवरा होगा कि वैसे तो यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन है ये कार्ड, इसमें ये बात हो सकती है कि आपको एहसास हो कि मेरे से बेनिफिट लेने की कोशिश की जा रही है, मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, और शायद ये बात ट्यूसडे वाले दिन आपके सामने आए या आप इसको रियलाइज़ करें, क्योंकि उसके बाद 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और फिर हैंगमैन, ये तीनों कार्ड यहाँ पे इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये 2-3 दिन आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। मसलन अगर उन्होंने कोई काम के हवाले से ही है और उन्होंने कहा है कि ठीक है जी, आप हमें ये काम करके दें, हम ऐसे ऐसे आपको पे करेंगे या ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, और आपको अगले दिन ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, इसमें तो मेरे से काम ज़्यादा ले रहे हैं, पे कम करें और समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ना। तो अगले 3 दिन जो है 4 ऑफ सोर्ड्स, आप उस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर सोच विचार कर रहे हैं। फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आप एक और दिन ले रहे हैं और एक तो थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, और ये भी हो सकता है कि फ़ाइनेंशियली कुछ आपको प्रॉब्लम है किसी और हवाले से, आप उसके बारे में भी कंसिडर कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें चलेंगी। अगेन हैंगमैन है, फ्राइडे का दिन भी ऐसा है जिसमें आप चीज़ों को गौर करते हुए किसी और पर्सपेक्टिव से, ऐसे नहीं तो वैसे कर लें, इस तरह नहीं तो उस तरह कर लें, ये चीज़ें करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद फिर एम्परर का कार्ड है। अच्छा, एम्परर जो है वो आमतौर पे एरीज़ होता है, और एम्परर जो है वो एक बहुत ही अथॉरिटेरियन फिगर होता है। ये हो सकता है कि ये आपके फादर हों या घर का कोई बड़ा पर्सन हो जिसके पास आप मशवरा करने जा रहे हैं, और ये आपको एक स्ट्रिक्ट किस्म की पिक्चर जो है वो दिखा रहे हैं या बता रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये उस जगह से जहाँ से आपको काम की ऑफ़र आई है, वहाँ पे जब आप उनके पास जाएं कि जी मेरे लिए ये चीज़ें हैं, करनी है मुझे और ऐसे ऐसे नहीं करना है, तो आगे से एक स्ट्रिक्ट या सख्त किस्म का रिएक्शन जो है वो हो सकता है कि आपको सामना करना पड़े उसका। और ये इनका रिएक्शन जो है ये फिर आगे आपको डेविल के कार्ड पे लेके जा रहा है, जहाँ पे अब आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और ये चीज़ें जो हैं वो कैसे सॉर्ट आउट होंगी, और मुझे तो ये चीज़ें गलत लग रही हैं, तो अब क्या किया जाए।
इसमें इस सारी सूरत हाल के अंदर जो एक बात है जिसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत होगी वो ये कि जल्दी मत कीजिएगा। ये एक बिल्कुल एक वैलिड अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, ठीक है, लेकिन जल्दी ना कीजिएगा। और जब तक आप पूरे से मुतमईन ना हो जाएं तब तक आपको सूरत हाल में अगला स्टेप नहीं लेना। ये 2-3 दिन जो आप लगा रहे हैं सोच विचार करने में बिल्कुल ठीक लगा रहे हैं। इस बात का चांस है कि अगर आप थोड़ा सा लालच करें और आप ये कहें कि ये स्किप ना हो जाए मेरे से, तो आप जो है वो फंस सकते हैं, बुरे तरीके से फंस सकते हैं। तो ये सिचुएशन है कैप्रिकॉर्न लोगों की आजकल ख़ास तौर पे। ये जो डेट्स चल रही हैं इसमें सैटर्न वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपनी पोजीशन मज़ीद लूज़ कर रहा है। अगर आप इस मामले को यहाँ पे अगर आपको कोई अप्रोच करता है रिलेशनशिप में या करियर में और आप इस मामले को अगर थोड़ा सा डिले कर लें 1 महीना, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।